तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ना बच्चों, वर्गमूल निकालना, मतलब कि स्क्वायर रूट, वो भी सिर्फ 3 क्वेश्चंस। देखो ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 क्वेश्चंस अगर हम समझ गए ना, स्क्वायर रूट निकालना मतलब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, अगर ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से हमने लगा लिए ना, समझ लिए, तो कोई भी आपके बुक में क्वेश्चन हो ना और कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो हर क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से करोगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बस कुछ प्यारे प्यारे स्टेप की सहायता से ना हम लोग अगर दिमाग में एक बार इसको लगाना सीख लिए तो हमें कभी भी स्क्वायर रूट हम नहीं भूल सकते। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं। देखो ये लिखा हुआ 144, ये 144 का स्क्वायर रूट निकालना है, 81 का निकालना है, 7744 का निकालना है। ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, सबका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो स्क्वायर रूट निकालने से पहले हमेशा एक चीज़ सबसे पहले याद होना चाहिए कि स्क्वायर रूट हमेशा जो संख्या होती है उसे हम बार बार भाग देते हैं, बार बार भाग देते हैं, मतलब काटने का प्रयास करते हैं और उसे काट काट कर छोटा करते हैं। और वही छोटा कर करके हम जब लास्ट में हमारा एक आ जाता है ना, तो वही हम क्या करते हैं, उसके आगे सॉल्व नहीं करते हैं और लास्ट में हमारा आंसर आ जाता है। तो इस कंडीशन में हम जो काटते हैं वो काटना हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक के पहाड़े से तो हम काटेंगे नहीं, क्योंकि एक के पहाड़े से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम जो सबसे छोटा पहाड़ा लेते हैं ना वो 2 से लेते हैं। 2 से चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 2 के बाद 3 से चेक करेंगे, 3 के बाद 4 से चेक करेंगे, तो मतलब सबसे छोटी संख्या से चेक करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारा जो है इसको कैसे लिखा जाएगा, ये जैसे का तैसा वैसे लिख लिया जाएगा 144। तो देखो 144 है, इसको क्या करोगे, लिख लोगे, उसके बाद इस तरह से रो और कॉलम बना लोगे, ऐसे और ऐसे, इस तरह से बना लोगे, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, इसे सबसे छोटी संख्या से हम लोग चेक करेंगे काट कर, और सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है पहाड़े की, वो होती है 2। तो चलो 2 से चेक करते हैं। 2 से चेक करेंगे तो देखो लिखेंगे यहाँ पे 2। 2 से ये कटेगा, 2 से इसलिए कटेगा क्योंकि हम लोग को पता है कि जिस किसी भी संख्या की इकाई अंक जो होती है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या पूरी क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। तो इस कंडीशन में देखो 2 से ये 1 तो कटेगा नहीं, तो ये हम 2 संख्याएं एक साथ लेंगे, इन दोनों को लेंगे। अब ये क्या हो गया 14। तो 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है, तो 2 के पहाड़े में 14 हमारा आता है 7 बार में, यानी कि 2 सते 14, 7 बार में आता है ना। तो जब 7 बार में आएगा तो 2 सते क्या होगा 14, 7 बार में आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, क्योंकि 7 बार में आएगा। फिर 2 के पहाड़े में ये बचा हुआ 4, ये 4 कितनी बार में आएगा, तो 2 दूना 4, 2 बार में आएगा तो 2 लिख लेंगे, ठीक। फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ये 2 से कितनी बार में कटेगा, तो पहले इसको काटते हैं फिर इसको काटते हैं, ठीक। फिर 2 का पहाड़ा का पढ़ेंगे ना तो यहाँ 2 लिख लेंगे। फिर 2 के पहाड़े में 7 कितनी बार में आएगा, तो 7 आएगा नहीं, और हमें 7 से ऊपर जाना नहीं है, हमें 7 के अंदर ही रहना है या तो 7 तक रहना है। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 7 के अंदर ही रहो, 2 दूनी 4, 2 तीया 6 और 2 चौक 8, 8 ज़्यादा हो गया तो इसलिए हम 3 ही बार पढ़ेंगे, 2 तीया 6, 2 तीया 6 ना, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 3, और 2 तीया क्या आया 6, और ये था कितना 7, तो 7 में से 6 जाएगा कितना बचा 1, और ये बगल में भी क्या था 2, ठीक है। तो 1 बचा हुआ और ये बगल में क्या था 2, तो 12 हो गया ना। अब 12 देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 12 कितनी बार में आएगा, 2 छक 12, 6 बार में आए ना, तो 6 लिख लोगे। फिर उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे। फिर देखो अब 2 का पहाड़े से फिर काटोगे। अब देखो 2 के पहाड़े से ये आपका 3 कितनी बार में जाएगा, 3 के ऊपर नहीं जाना, ऐसा पहाड़ा पढ़ो, तो 2 एक अन्य 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हमें क्या करना है 4 के अंदर ही रहना है। तो 4 के अंदर कैसे रहोगे, 2 एक अन्य 2, एक ही बार पहाड़ा पढ़ोगे, तो एक बार में क्या हो गया 2 एक अन्य 2। अब उसके बाद देखो 2 एक अन्य 2 हुआ है ना, तो देखो ये 3 था और हमारा 2 ही हुआ है, तो 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा ना, और बगल में कौन सी संख्या थी 6 थी, तो कितना हो गया 16। यानी कि अब 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 16 कितनी बार में आएगा, तो 2 8 16, 8 बार में आया, ठीक। फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे। फिर उसके बाद अब सोचोगे 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आएगा, फिर 2 लिख लोगे, 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आएगा 9 बार में, 2 9 18। फिर उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करोगे। फिर उसके बाद अब 2 से नहीं चेक करोगे, क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 आता नहीं है। तो जब 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता तब क्या करोगे, अब 2 से नहीं काट सकते इसको, क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 कहीं आता है, नहीं आता, नहीं कटेगा। तो हम लोग अगली पहाड़ा लेंगे, अगला पहाड़ा हमारा क्या होगा, 2 के बाद 3 आता है, तो 3 का पहाड़ा लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3,
ठीक है, 3 लिखेंगे ना, तो 3 जब लिखेंगे तब 3 से, अब 3 के पहाड़े से काटेंगे तो 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा, 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा, 3 के पहाड़े में 9, 3 त्रिक्का 9 यानी 3 बार में आया, तो यहाँ लिख लेंगे 3। फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आएगा, 3 एकन्यम 3 एक बार में आएगा ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। ठीक, अब देखो इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 1 आ गया, और जैसे ही हमारा 1 आ जाता है इसके आगे हम सॉल्व नहीं करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, अब हम लोग को करना क्या है, अगला स्टेप, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जितना गुणनफल है सब लिख लेंगे। देखो लिखा हुआ है 2, तो 2 लिख लेंगे, फिर उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 है, फिर 2 लिख लेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर 2 है, 2 लिख लेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 2 है, 2 लिख लेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 3 है, 3 लिख लेंगे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, 3 है, 3 लिख लेंगे। मतलब ये पूरा हम लोग क्या करेंगे, लाइन से लिख लेंगे। फिर देखो क्या करते हैं, अब देखो सबका जोड़ा बनाएंगे। अगला स्टेप क्या है, सबका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने का मतलब समझ रहे हो, जोड़ा बनाने का मतलब दो संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे। देखो ये इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, दोनों का जोड़ा सबका बनाएंगे। तो देखो जोड़ा का मतलब क्या होता है, ये एक जोड़ा बन गया एक साथ, ये एक जोड़ा बन गया एक साथ, ये एक जोड़ा बन गया एक साथ, बन गया ना जोड़ा। तो फिर देखो क्या करते हैं, अब देखो जब ये दोनों का जोड़ा बन गया, समझना दोनों का जोड़ा बन गया, तो दोनों जोड़, सबके जोड़े में से एक एक संख्या लिखेंगे। सबके जोड़े में से क्या करेंगे, एक एक संख्या लिखेंगे। तो इस जोड़े का एक संख्या लिखेंगे तो क्या होगा 2, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इस जोड़े का एक संख्या लिखेंगे 2, इस जोड़े का एक संख्या लिखेंगे 3, सबका गुणा कर देंगे। देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आएगा 12 इज ए राइट आंसर। तो इस तरह से हमारा बच्चों सॉल्व होगा एलसीएम। ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो, चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन है, लिख लो, करना आपको कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन है लिख लो। कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 81 तो दिया हुआ है, 81 ऐसे लिख लो, इस तरह से 81 लिख लो। फिर क्या करोगे, फिर देखो, फिर आप इस तरह से रो और कॉलम ड्रॉ करोगे, इस तरह से रो और कॉलम बनाओगे, मतलब पंक्ति और स्तंभ बनाओगे। फिर देखो अब हम लोग को ऐसी कोई संख्या लेनी है ना जिससे ये 81 कटे। तो देखो अगर मान लो मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 के पहाड़े में ये 8 आ जाएगा, 2 चौक 8, लेकिन 2 के पहाड़े में क्या 1 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 2 के पहाड़े में 1 कहाँ आएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए हम 2 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 के पहाड़े में 81 नहीं आएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो 2 के पहाड़े में आएगा नहीं, तो हम अगला पहाड़ा लेंगे, क्योंकि हमें 2 से ही चेक करना रहता है। फिर अगला पहाड़ा क्या लेंगे, 3। तो चलो 3 से चेक कर लेते हैं। अब हम लेंगे 3। अब 3 के पहाड़े में 81 है ना, 3 के पहाड़े में 81, देखो आएगा कि नहीं आएगा चेक करते हैं। देखो 8, 1, 9, 3 का रूल क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ दो और अगर 3 से भाग जा रहा है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो मतलब ये क्या होगा, हमारा 3 के पहाड़े में आएगा। चलो करके देखते हैं। 3 लिए ना, 3 के पहाड़ा पढ़े, 8 से ज़्यादा ना हो, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितनी बार में आया 2, ठीक है। तो 3 दूना क्या हुआ 6, और ऊपर था कितना 8, ठीक है। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचा 2, 2 बचा हुआ ना, और एक बगल में भी था, ठीक है, एक वो भी लिख लेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 21, 21 कितनी बार में आएगा, 3 के पहाड़े में 21 कितनी बार में आएगा, 7 बार में, 3 सते 21। फिर इस तरह से रो और कॉलम बना लेंगे। फिर देखो 3 का पहाड़ा से फिर काटेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ो 27 कितनी बार में आएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ो 27 कितनी बार में आएगा, 3 9 27 कितनी बार में आया, 9 बार में। तो यहाँ 9 लिख लेंगे, 9 बार में आया, ठीक। उसके बाद फिर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि 3 से कटेगा, तो 3 से ये 9 कितनी बार में आएगा, 3 त्रिका 9 है ना। फिर उसके बाद देखो फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 3 के पहाड़ से चेक करेंगे, 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आएगा, 3 एकन्यम 3, और एक आ गया उसी पे पैर छोड़ देंगे। अब इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। फिर देखो रूल क्या है, फिर रूल ये कहता है कि सबका जोड़ा बनाओ। क्या बनाओ, जोड़ा बनाओ। तो देखो इसका जोड़ा बना लोगे, इसका जोड़ा बना लोगे, ठीक है। तो इन दोनों का जब जोड़ा बनाओगे तो देखो ये हमारा हो जाएगा, ऐसे लिख लो पहले 3 गुणे 3 गुणे फिर 3 गुणे फिर 3, ठीक है, इतना लिख लिया ना। अब सबका जोड़ा बना लो, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ठीक। हर जोड़े में से एक संख्या लिख लेनी है। तो इस जोड़े से एक संख्या निकालेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इस जोड़े से एक संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो देखो
अब दोनों का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा 3 में करो 3 त्रिक का 9, तो इन दोनों का गुणा करो 3 त्रिक का 9, तो 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 9। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल जो होता है वो होता है 9। कितने आसान तरीके से निकल गया है ना। अब देखो क्या करना है, अब हमें अगली संख्या देकर जानी है, अगली क्वेश्चंस को देखना है। तो अगला क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है, बस वही 2 से काटते जाओ आंसर आते जाएगा। चलो चेक करते हैं। देखो आपको करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन लिख लो। देखो ये क्वेश्चन है हमारा 7, इस तरह से क्वेश्चन लिख लो, 7 फिर 7 फिर 4 फिर 4, फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए ना। अब देखो किससे काटते हैं, इसका इकाई अंक क्या है 4 है, मतलब 2 से कटेगा, यानी कि पूरी संख्या 2 से कटेगी। 2 के पहाड़े में अगर ये 4 आ गया ना तो सभी क्या आ जाएंगे 2 से कट जाएंगे। तो देखो 2 से चेक करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 से चेक कर रहे हैं ना। तो देखो बच्चों 2 का पहाड़ा पढ़ो 7 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार में जाएगा, 2 3 6, 3 बार में गया ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। फिर उसके बाद देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो, अब ये देखो 7 में 2 3 6 हुआ है ना, और यहाँ पे था कितना 7 था। ठीक, तो 2 3 6 हुआ, तो 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1 बचा हुआ है, और बगल में 7 था, 7 लिख लेंगे। अब कितना हो गया, ये 17 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 17 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार में जाएगा, 2 8 16, 8 बार में। 16 हुआ है ना, और ये था कितना 17, फिर 1 बचा हुआ ना, 1 के साथ ये 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा 14, फिर 14 2 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 2 7 14, 7 बार में आ गया। ठीक, फिर उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ये लास्ट में 4 है ना, 4 कितनी बार में आएगा, 2 दूना 4। फिर इस तरह से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद 2 से चेक करेंगे, 2 के पहाड़े में देखो 3 है ना, 2 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आएगा, 2 एकन्यम 2, और उसके बाद 2 दूना 4, 4 ज़्यादा हो जा रहा है, 3 के हमें अंदर ही रहना है। तो 2 का पहाड़ा पड़े 3 के अंदर रहना है, तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकन्यम 2, 1 बार में पढ़ेंगे। और बचा यहाँ पे कितना है, यहाँ पर बचा है 1। ठीक है, और 1 के साथ 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, तो ये हो जाएगा 2 9 18। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7, 7 कितनी बार में आएगा, 2 3 6, 3 बार में, 2 3 6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे था कितना 7, तो 1 यहाँ पर भी बचा हुआ है, 1 के साथ जो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 2 6 12, 6 बार में गया। फिर उसके बाद चेक करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद चेक करेंगे कितने से काटने का, 2 से। फिर 2 से काटेंगे, 2 के पहाड़े में देखो ये पूरा दोनों साथ में लेंगे 19, क्योंकि एक तो पहाड़े में जाएगा नहीं, तो लेंगे क्या 9 भी साथ में लेंगे। तो 2 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा, 2 9 18, और 19 के अंदर ही रहना, क्योंकि 19 आएगा नहीं, तो 19 के अंदर ही रहना हमें। तो 2 9 18, 9 बार में क्या आएगा 18, 18, ये था कितना 19, तो यानी कि 1 यहाँ पर भी बचा हुआ, 1 के साथ फिर 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 13, तो हमें 13 के अंदर ही रहना, 2 का पहाड़ा पढ़ना है। 2 का पहाड़ा पढ़ो 13 से ज़्यादा ना हो तो कितनी बार में जाएगा, 2 6 12, कितनी बार में गया 6 बार में गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 13 था और हमारा पहाड़े में कितना हुआ है 12, तो 1 फिर बच रहा है, 1 के साथ फिर ये 6 जोड़ देंगे, ये बगल वाला 6, तो कितना हो जाएगा 16। फिर 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आएगा, 2 8 16, यानी 8 बार में आया। फिर उसके बाद देखो इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे ना, 9 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, यानी कि 9 के अंदर ही रहे, तो 2 का पहाड़ा पढ़ो 9 के ऊपर ना जाए, तो 2 चौक 8, 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार में गया, 2 चौक 8। ठीक है, 4 बार में गया ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 चौक 8 हुआ है ना, और यहाँ पे था कितना 9, तो यहाँ पर भी कितना बच रहा है 1 बच रहा है ना, तो 1 बच रहा है, 1 के साथ 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 16 कितनी बार में आएगा, 2 8 16, 8 बार में आया ना, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर 8, फिर 8 है तो फिर 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आएगा, 2 चौक 8, 4 बार में आएगा ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। फिर उसके बाद देखो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे 2 से काटने का। अब 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा, 2 दूना 4, 2 बार में आया ना। फिर 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आएगा, 2 चौक 8, तो 4 लिख लेंगे। फिर 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा, 2 दूना 4, तो 2 लिख लेंगे, 2 बार में 4 आएगा। फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ किए, फिर 2 से चेक करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ो 2 कितनी बार में आएगा, 2 एकन्यम 2, 1 बार में। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 कितनी बार में आएगा, 2 दूना 4, 2 बार में। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो 2 कितनी बार में आएगा, 2 एकन्यम 2। ठीक है,
अब देखो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 छक 12 तो कट जाएगा, लेकिन ये 1 नहीं कटने वाला। अब ये 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। अब हमें लेना पड़ेगा 2 के बाद वाला पहाड़ा। तो 2 के बाद वाला पहाड़ा क्या होगा, 3। अब हम किससे चेक करेंगे, 3 से। ठीक है, जब 3 से चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो बच्चों 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 3 चौक 12, फिर 1 बच जाएगा। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं, 5 से ये कटेगा नहीं, क्योंकि आप लोग रूल पढ़े होंगे चेक करने का, तो आप चेक करिएगा। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 11 से। क्यों, कैसे मैं, मुझे पता, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि 11 के रहिए में 121, 11 का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, 121 होता है। तो ये किससे कटेगा, 11 से। वो अगर आप रूल याद किए होंगे ना कि 2 का, 3 का, 4 का, कि काटने का रूल ना, तो उस रूल में आप समझ गए होंगे। इकाई अंक देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये किससे कटेगा। ठीक है, तो ये देखो ये कटेगा आप सीधे 11 से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 11। ये क्वेश्चन इसलिए था ना क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब 2 से काटते हैं नहीं कटता, 3 से चेक करते नहीं कटता, 4 से काटते नहीं चेक करता, 5 से काटते नहीं कटता, तो लोग सोचते हैं कि अब कटेगा नहीं, क्वेश्चन ही कुछ प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। तो ऐसे हार नहीं मानना है। 3 से काटो, 4 से काटो, 5 से काटो, 6 से काटो, 7 से काटो, 8 से काटो, 9 से काटो, 10 से काटो, 11 से काटो, जब तक ना कटे तब तक बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, जब तक कि वो कट ना जाए। तो देखो हम लोग अगर हार मान लिए होते, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, तो हम लोग 11 तक पहुँचते नहीं पहुँचते। तो इसीलिए चेक करते जाओ, किसी ना किसी तो ज़रूर कटेगा। तो हमने क्या किया, 11 से काटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 11। ठीक है, 11 के पहाड़े में 11 21, देखो 11 का पहाड़ा पढ़ो, ये 1 तो जाएगा नहीं, तो ये दोनों संख्या लेंगे। तो 11 का पहाड़ा पढ़ो, 12 कितनी बार में आएगा, तो देखो 12 नहीं आएगा, 12 से कम संख्या आएगी। तो 11 1 11, और उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार में आया ना, 11 1 11, 11 1 11 ना, और यहाँ पे था कि ना 12, तो यानी 1 बच रहा है। 1 के साथ ये लास्ट वाला 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 11। फिर 11 के पहाड़े में 11 कितनी बार में आएगा, 1 बार में। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, फिर 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 11 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, और जैसे 1 आया उसी पे छोड़ देंगे, उसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो देखो हम इसके आगे अब हमें सॉल्व नहीं करना है। अब देखो इसमें हम पेयर बनाएंगे, मतलब जोड़ा बनाएंगे। ये देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो लिख लेंगे 2, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे 2, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे 2, गुणे 2, गुणे 2, गुणे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिर गुणे क्या है 11, फिर गुणे 11। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों, सब में क्या करेंगे, सबका जोड़ा बनाएंगे। इसका जोड़ा बनाए, इसका जोड़ा बनाए, इसका जोड़ा बनाए, इसका जोड़ा बनाए, मतलब 2 संख्याओं को एक साथ रखेंगे। तो जोड़ा देखो, जोड़ा बनने के बाद हमारा आया क्या है, ध्यान से देखो, जोड़ा बनने के बाद हमारा आया है, देखो बच्चों ये कितने कितने का जोड़ा बना हुआ है, ये जोड़ा बना हुआ हमारा। सब जोड़े में से क्या करेंगे, एक एक संख्या निकालेंगे। इस जोड़े का एक संख्या निकालेंगे, तो इस जोड़े का एक संख्या निकालेंगे 2, फिर गुणे इस जोड़े का एक संख्या निकालेंगे 2, फिर गुणे इस जोड़े का एक संख्या निकालेंगे 2, फिर इस जोड़े का एक संख्या निकालेंगे। देखो इसका एक संख्या निकाले, इसका एक संख्या निकाले, इसका एक संख्या निकाले, अब इस जोड़े का एक संख्या निकालेंगे 11। सबका गुणा करते हैं हम, ध्यान से देखो, सबका गुणा कर दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 11 8 88, मतलब कि देखो 2 दूना 4, इसका इसमें गुणा किया, 2 दूनी 4 हुआ, 4 का गुणा 8 2 में किया, 4 दूना 8 हुआ। अब 8 और 11 का गुणा करोगे तो 11 8 88। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 88 इज ए राइट आंसर। ठीक है, तो 88 हमारा क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। 88 का वर्गमूल क्या होता है, 7744। कभी भी आपको आंसर चेक करना हो तो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दो। जैसे हमने सही किया कि गलत किया, अगर चेक करना है ना, 88 आया आंसर, तो 88 का ही 88 में गुणा कर दो। गुणा करने के बाद पता क्या आएगा, 7744 अगर आ गया तो हमारा वर्गमूल एकदम सही हमने किया। ठीक है, तो देखो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स। इस स्टेप की सहायता से हम लोग कोई भी वर्गमूल हो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे अगर और वीडियोस को आपको देखना है ना तो तुरंत आपको मिल जाएगा, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो बच्चों। और ये देखो ये था तरीका कंप्लीट। अब इसको जल्दी से नोट करो और अपना होमवर्क लिखो। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करो। और फिर उसके बाद ये आपका पहला होमवर्क, ये आपका दूसरा होमवर्क, ये आपका तीसरा होमवर्क। जल्दी से होमवर्क को सॉल्व करो
और उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चेक करता हूँ। तो बल्दी बच्चे जल्दी से नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।